हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो आपका चैप्टर है वॉयज अकाउंट्स, उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और अगर मैं बात करूं वॉयज अकाउंट्स की थ्योरी की कि क्या होता है वॉयज अकाउंट्स, इसकी अपनी क्या इंपॉर्टेंस होती है, साथ ही साथ क्या फॉर्मेट होता है, हम अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं वॉयज अकाउंट, और किन आइटम्स का कब कहाँ पर क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, ये सब भी बताया हुआ है। तो इन वीडियोज़ का लिंक आपको यहाँ आई बटन पर देखने को मिल जाएगा, तो उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनकी थ्योरी भी करवाई हुई है, उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। तो आप एक बार फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट को चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि इसका कैसे ट्रीटमेंट होगा और क्या सोल्यूशन है। ठीक है, कैसे हम प्रिपेयर करेंगे वॉयज अकाउंट। क्वेश्चन है, रोहताक शिप कमेंस्ड अ वॉयज ऑन 1 जनवरी 2003 फ्रॉम चेन्नई टू लंदन एंड बैक। देखिए बच्चे, जो रोहताक शिप कंपनी है उन्होंने अपनी वॉयज स्टार्ट की है। वॉयज को हम हिंदी में बोलते हैं समुद्री यात्रा। जब कभी भी जो बिजनेस होता है वो अगर समुद्र के रास्ते से किया जाता है, जैसे किसी भी सामान को समुद्र के रास्ते से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है और वहाँ से जब प्रॉफिट ऑन होता है तो हम उसको बोलते हैं कि वॉयज के थ्रू हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वॉयज अकाउंट प्रिपेयर करना है और फाइंड आउट करना है प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है उस पर्टिकुलर जो भी उनका वॉयज टाइम पीरियड था उस टाइम का। तो देखिए यहाँ पर जो रोहताक शिप कंपनी, उन्होंने अपनी वॉयज मीन्स जो समुद्री यात्रा है वो शुरू की है 1 जनवरी 2003 को। वो जा रहे हैं चेन्नई टू लंदन और वापस भी आ गए। ठीक है, दैट मीन्स कि 2 ट्रिप हुई हैं, एक आउटवर्ड ट्रिप हुई और एक इनवर्ड ट्रिप हुई। ठीक है, ये याद रखिएगा। द वॉयज वॉज कम्प्लीटेड ऑन 28 Feb 2003। यहाँ पर जो इनकी वॉयज है ना, ये जो समुद्री यात्रा है वो कंप्लीट हो गई है कब? 28 फरवरी को पूरी कंप्लीट हो गई है। दैट मीन्स कि पूरा जो वॉयज टाइम पीरियड है वो 2 महीने का हुआ, जनवरी पूरा और फरवरी पूरा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। द शिप वॉज इंश्योर्ड ऑन एन एनुअल प्रीमियम ऑफ ₹30,000। जो शिप थी ना वो इंश्योर्ड थी और जो एनुअल प्रीमियम है इसका वो अमाउंट है यहाँ पे 30,000। बच्चे याद रखिएगा, एनुअल प्रीमियम अमाउंट जो है वो है 30,000 रुपये। ठीक है, वेजेस एंड सैलरीज की बात करेंगे। सारे एक्सपेंसेस यहाँ पर गिवन है, फटाफट देख लेते हैं जो भी खर्चा किया गया है इस वॉयज को कंप्लीट करने में। Voyage and salaries 20,000 rupees. Captain's expenses is 5,500 rupees. Diesel purchase is 62,000 rupees. Bunker charges is 6,000 rupees. Harbor charges is 11,500 rupees. Depreciation for the period of journey is 18,000 rupees. Stores issued is 54,000 rupees बच्चे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस इज 3,000 रुपीज़। फ्राइट ऑन आउटवर्ड दैट मीन्स कि जब आपका जो वॉयज था ना चेन्नई से लंदन गया उस टाइम का ये बता रहे हैं कि फ्राइट मीन्स होता है भाड़ा। ठीक है, जो भी वो सामान लेकर जा रहे हैं के लिए जो वो चार्ज करेंगे ना फ्राइट, वो चार्ज करेंगे 1,20,000 रुपीज़ के बच्चे। फ्राइट ऑन इनवर्ड का मतलब है जब वापस आ गया, मीन्स जब वो लंदन से वापस चेन्नई आया तो वहाँ पर जो फ्राइट वो चार्ज कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1,00,000 रुपये, वो शिप कंपनी चार्ज करती है। ठीक है, प्राइमेज इज़ 5% ऑन फ्राइट। मैनेजर इज इंटाइटल्ड 5% कमीशन ऑन द प्रॉफिट ऑन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मैनेजर को 5% कमीशन देना है और उस प्रॉफिट पर देना है जिस प्रॉफिट पर क्या किया हो आपने आफ्टर चार्जिंग, दैट मीन्स कि ये 5% लेस कर चुके हो आप। ठीक है, उस पर आपको देना है मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, फिर स्टोर्स ऑन हैंड वर वर्थ ₹29,600 ऑन 28 फरवरी 2003। तो ये देखिए एंडिंग की है, जब आपकी वॉयज कंप्लीट हो गई उस टाइम का है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक है स्टोर्स का, आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, एड्रेस कमीशन इज़ 5% ऑन आउटवर्ड एंड 6% ऑन इनवर्ड फ्राइट। अब एड्रेस कमीशन जो हो रहा है यहाँ पर चार्ज, वो आउटवर्ड फ्राइट पे 5% चार्ज होगा और इनवर्ड फ्राइट पे 6% चार्ज होगा। और हमें प्रिपेयर करना है यहाँ पर वॉयज अकाउंट। ये प्रॉपर आपका क्वेश्चन था, इसको करेंगे हम अब सॉल्व। प्रिपेयर करेंगे यहाँ पे हम वॉयज अकाउंट। यहाँ पर नेम डाल दीजिएगा। ठीक है, शिप कंपनी नेम एंड ईयर इंडेड क्या है आपका वो चीज़। ये है फॉर्मेट हमारा डेबिट साइड एंड ये है हमारा क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ठीक है बच्चे,
चलिए, सारे एक्सपेंसेस आपको शो करने हैं। पहला आपको दिख रहा होगा ना, द शिप वॉज इंश्योर्ड ऑन एन एनुअल प्रीमियम ऑफ ₹30,000। तो ये एनुअल प्रीमियम है, हमारी शिप जो वॉयज कंप्लीट कर रही है वो 2 महीने में कर रही है, तो हमें सिर्फ 2 महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पर शो करना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे टू इंश्योरेंस प्रीमियम एंड इसका अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे। 30,000 जो है वो एनुअल है, एनुअल दैट मीन्स कि 12 मंथ्स का है, हमें सिर्फ 2 मंथ्स का चाहिए बच्चे, ठीक है। तो जब आप 2 मंथ्स का करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 6 12 एंड 6 5 6 पंचे 30, ठीक है। 5,000 ये आ जाएगा आपका, ठीक है। ये याद रखिएगा, सिर्फ 2 महीने का दिखाना है क्योंकि जो वॉयज टाइम है, वॉयज पीरियड जो रहा है वो सिर्फ 2 मंथ्स में कंप्लीट हो गया है, सिर्फ हमें 2 महीने का दिखाना है। अभी देखते हैं हम क्या चीज़ें हैं। सैलरी 20,000 टू वेजेस एंड सैलरी, सॉरी वेजेस टू वेजेस 20,000 वेजेस एंड सैलरी हो गया। कैप्टन एक्सपेंसेस 5,500 टू कैप्टन्स एक्सपेंसेस 5,500। इसके बाद है आपका डीजल परचेज 62,000 टू डीजल 62,000 रुपीज़। नेक्स्ट बंकर चार्जेस 6,000 टू बंकर चार्जेस 6,000 टू डीजल टू बंकर चार्जेस। हार्बर चार्जेस 11,500 टू 11,500। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन 18,000 और ये साफ साफ इन्होंने कहा है फॉर द पीरियड ऑफ जर्नी दैट मीन्स कि 2 मंथ्स जो वॉयज की जर्नी रही है उसी टाइम का दिया हुआ है 18,000। हम सिर्फ 18,000 पूरा दिखा देंगे यहाँ पे। टू डेप्रिसिएशन 18,000 रुपीज़। नेक्स्ट इज स्टोर इशूड 54,000 टू स्टोर्स 54,000। नेक्स्ट देखते हैं इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस 3,000 टू इंटरेस्ट 3,000। फ्राइट ऑन आउटवर्ड 1,20,000। फ्राइट इनकम होती है हर एक शिप कंपनी के लिए, ठीक है, वो उनकी इनकम होती है। तो आप बाई में दिखाएंगे, बाई फ्राइट करके बच्चे, तो ये याद रखिएगा आपको ये दिखाना ही है इस साइड पे। सो फ्राइट की अगर हम बात करें तो देखिए फ्राइट में 2 टाइप की फ़्लाइट है। एक है आपकी आउटवर्ड फ़्लाइट जो कि कितनी है बच्चा 1,20,000, ठीक है। इसमें हमें प्लस करना होगा क्या, प्राइमेज को। प्राइमेज यहाँ पर दिया था, इन्होंने साफ साफ कहा है प्राइमेज इज़ 5% ऑन फ्राइट। ऑन फ्राइट मीन्स दोनों 12,000 का 5% जब आप करते हैं तो 6,000 आता है, सॉरी 1,20,000 का 5% करेंगे तो 6,000 आएगा। यहाँ पे कर दे रही हूँ 1,20,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 100 6,000 आ जाएगा। इसको आप प्लस कर लीजिएगा, ये टोटल हो जाएगा 1,26,000 बच्चे, ठीक है। सेकेंड थी आपकी इनवर्ड फ्लाइट। तो इनवर्ड फ्लाइट का जो अमाउंट है बच्चा वो है आपका 1,00,000 रुपीज़। सो 1,00,000 रुपीज़ है तो हम वो 1,00,000 अमाउंट यहाँ पर शो करेंगे, प्लस प्राइमेज इसमें भी सेम करना है। 1,00,000 का जब 5% चार्ज करेंगे तो आएगा 5,000, ठीक है बच्चा। तो ये जो 5,000 आ गया ना, कट कर हो गया अब ना, तो 5,000 आ जाना है, ठीक है। और इसका कितना 12 पंचे 60, 6,000 आ गया था, ठीक। ऐड कर दिया था हमने ये पर प्राइमेज 6,000, ये याद रखिएगा 5,000 आ जाएगा प्राइमेज। ऐड करेंगे तो अमाउंट जो टोटल फ्लाइट बनेगी इनकी, अब बनेगी 1,05,000 विद प्राइमेज, ठीक है, इनवर्ड साइड की। इन दोनों को ऐड करके हमें बाहर दिखाना होता है। तो 1,00,000 ये हो गया, 1,00,000 ये हो गया, 2,00,000 और 26 + 5 31,000 टोटल फ्लाइट बन जाएंगी इनकी। कितनी, 2,31,000 टोटल फ्लाइट आ जाएगी इस शिपिंग कंपनी की बच्चे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अभी हम आगे देखते हैं इन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में, वो चीज़ें भी देख लेते हैं। चलिए, फ्लाइट की बात तो हमने कर ली, प्राइमेज ऐड हो गया। मैनेजर्स इज इंटाइटल 5% कमीशन ऑन द प्रॉफिट अर्न्ड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसके लिए हम रुक जाते हैं क्योंकि जब हम पूरा ट्रीटमेंट कर लेंगे सारे आइटम्स का, फिर जोड़ेंगे घटाएंगे, जो प्रॉफिट आएगा ना उस पर चार्ज करना है हमें। इन्होंने कहा है यहाँ पर देखिए स्टोर ऑन हैंड वर्थ ₹29,600। तो आप ये दिखा दीजिए इधर बाई स्टोर करके,
ये लास्ट का बच गया है, तो आप इसको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टोर्स बोल सकते हैं। कितना है? 29,600 बच्चे। ठीक है, ये हमने दिखा दिया। अब आगे क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। एड्रेस कमीशन इज़ 5% ऑन आउटवर्ड एंड 6% ऑन इनवर्ड। एड्रेस कमीशन गिवन है, तो एड्रेस कमीशन खर्चा होता है शिपिंग कंपनी के लिए। ये एक्स्ट्रा कमीशन होता है जो वो अपने ब्रोकर्स को पे करते हैं टू एड्रेस कमीशन। ठीक है बच्चा, पहले हम निकालेंगे आउटवर्ड जर्नी पे। ठीक है, आउटवर्ड जर्नी का फ्राइट चेक कर लीजिए विथ प्राइमेज कितना है। फ्राइट है आउटवर्ड जर्नी 1,20,000 से फ्राइट थी, प्लस प्राइमेज किया हमने 6,000, तो हो गया 1,26,000। 1,26,000 पर उन्होंने कहा है कि 5% चार्ज करिएगा एड्रेस कमीशन आउटवर्ड पे 5%। ठीक है, तो 1,26,000 इंटू 5% बच्चा। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 5 × 30 को 0, 5 दूनी 10, 3 13 को 3, 5 1 कम 5 और 1 6, 6,300 आ जाएगा। फिर आप निकालिएगा इनवर्ड जर्नी पे, तो इनवर्ड का चेक कर लेते हैं टोटल फ्राइट कितनी आई। इनवर्ड फ्राइट थी 1,00,000 प्लस प्राइमेज किया 5,000, तो हो गया 1,05,000। इस 1,05,000 पे आपको चार्ज करना है एड्रेस कमीशन 6%, इन्होंने कहा है, एंड 6% ऑन इनवर्ड फ्राइट बच्चे, है ना, 6% ऑन इनवर्ड फ्राइट। सो 6% कर लीजिएगा, 0 0 कैंसिल कर लेंगे, फिर कितना हो जाएगा ये 0, 5 × 30 को 0, फिर 0 है तो 3 आ जाना है, 6 1 कम 6, 6300। दोनों को ऐड कर लेंगे तो 6 6 12,600 आ जाएगा। टोटल एड्रेस कमीशन हो जाएगा बच्चा 12,600 रुपये। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, अभी इसके आगे करेंगे हम दोनों साइड का टोटल और फाइंड करेंगे प्रॉफिट। उसके बाद हम मैनेजर का कमीशन भी फाइंड करेंगे। टोटल मैं किस साइड कर दूं, इधर कर दूं टोटल। देखिए पहले क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं, बहुत छोटा, दो आइटम है, 2,31,000 ले लेते हैं, 29,600 को ले लेते हैं। ठीक है बच्चा, 29,600 को ले लिया हमने। 0 0 6 9 1 10 को 0, 3 2 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा 2,60,600 इधर का टोटल। डेबिट साइड का हम टोटल करेंगे 5 20 25,000, 25 5 30,500 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 30,500 हमने यहाँ तक ऐड कर लिया है। उसके बाद 62,000 है, फिर 6,000 हो जाएगा तो 67,000 हो जाएगा आपका, ये मीन 68,000। फिर 11,500 को भी लिख लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 0 0 5 में 10 को 0, 8 1 9 10 को 0, 6 3 1 10 1 11, 1,10,000 आया। ठीक है बच्चा, यहाँ तक हमने ऐड कर लिया। फिर 18,000 है, 54 और 3 कितना हो जाएगा आपका, ये 57,000। तो सॉरी, इसको हटाइए, 18,000 फिर 54 और 3 57,000, 57,000 ऐड करिएगा। 0 0 0 8 8 16 होता है, एक कम है तो कितना हो जाएगा, 15 को 5 5 2 7 और 1 8, और ये 1,85,000 टोटल हो जाएगा। ये हमने ले लिया था, इसमें ऐड कर लिया है। अब है 12,600 बच्चा, 12,600 ये ऐड कर लेंगे। 0 0 6 5 2 7 8 1 9 और ये 1, सो आएगा 1,97,600। और इस क्रेडिट साइड वाले में सबको लेस करना है। 2,60,600 में से माइनस करिएगा 1,97,600 बच्चे। ठीक है, माइनस करना है आपको, याद रखिएगा। 0 6 में से 6 गया 0, 10 में से 7 गया तो 3, फिर यहाँ पे बच गया 15, 15 में से 9 गया तो 6, 1 में से गया 0, 63,000 प्रॉफिट आ रहा है बच्चा। ये प्रॉफिट कौन सा है, ये प्रॉफिट वो है जिसमें से आपने अभी तक मैनेजर की कमीशन को माइनस नहीं किया हुआ है। सो प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन है ये। अब क्वेश्चन में जो इन्होंने कंडीशन अप्लाई की है ना बच्चा, यहाँ पे मैं पहले लिख देती हूँ, टू मैनेजर्स कमीशन नहीं भूल जाएंगे हम लोग। ठीक है बच्चे, अब इन्होंने साफ साफ कहा है बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग कहा है इन्होंने। यहाँ पर देखिएगा, मैनेजर इज इंटाइटल्ड 5% कमीशन ऑन द प्रॉफिट अर्न्ड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग दैट मीन्स कि माइनस करने के बाद उन्होंने कहा कि आपको चार्ज करना है। तो जब कहीं भी आफ्टर चार्जिंग कहे ना बच्चा, तो कुछ नहीं करना, आप डिवाइड बाई 100 करते हैं ना, तो वहाँ पर 105 कर दीजिएगा। जैसे कि बिफोर चार्जिंग बहुत इजी होता है, डायरेक्ट 5% चार्ज कर लेते हैं, दैट मीन्स कि प्रॉफिट को हम रखते हैं, जैसे कि 63,000 आ गया, है ना। अब इन्होंने कहा है आफ्टर चार्जिंग, तो जब कहीं भी आफ्टर चार्जिंग कहें तो आपको करना होता है 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन 5, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये ऐड कर दोगे आप तो ये हो जाएगा आपका 105 हो जाएगा ना, जोड़ दोगे आप तो 105। तो आपको 105 से डिवाइड करना है। और जब बोलता है था पहले कि बिफोर चार्जिंग, तो वहाँ पर हम सिंपली फाइंड आउट करते थे, 63,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 100 कर देते थे। इतना जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो मैनेजर का जो कमीशन है बच्चा, वो यहाँ पर आएगा। मैनेजर्स का जो कमीशन है 63,000 पे
ठीक है, कट कर लीजिएगा। अगर हम 5 से 5 को 105 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, देखिए 5 2 जा 10, देन 5 1 जा 5, 21 आ गया। अब 21 से इसको डिवाइड करना तो 21 42 एंड 3 टाइम्स में जाएगा, है ना, 20 ये 3 टाइम्स में जाएगा तो ये आ जाएगा कितना आपका 3000। तो मैनेजर कमीशन आ जाएगा आपका 3000। ठीक है, सिंपली यही करना था। अब ये वाला जो कमीशन है यहाँ से आपने माइनस तो किया नहीं है, तो अब ये 3000 इसमें से और लेस कर दीजिए तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा कितना, 60,000 रुपये। तो आप इधर दिखाएंगे टू प्रॉफिट कितना बच्चे, 60,000 रुपये। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट अब जैसे आप बोलते हैं एनपी, आप ये भी लिख सकते हैं 60,000। अकाउंट को क्लोज करेंगे, जिधर का टोटल ज़्यादा था 2,60,600, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा था, तभी तो प्रॉफिट आया है ना। दैट मीन्स कि इनकी इनकम साइड ज़्यादा थी, फ्राइट इनकी इनकम मानी जाती है शिपिंग कंपनी की। ठीक है, बस इसी तरीके से इस पूरे क्वेश्चन को आपको करना था सॉल्व। यकीन करती हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप एक बार इसको अच्छे से डिटेल में देख लीजिए। ये है पूरा क्वेश्चन का सल्यूशन। ठीक है बच्चे, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।